हेलो स्टूडेंट्स, हम सभी काल श्रेणी क्या होती है ये प्रीवियस लेक्चर में देख चुके हैं कि काल श्रेणी क्या होती है। ये हम सब ने देख लिया है। हम बिजनेस स्टैटिस्टिक्स कर रहे हैं। बिजनेस स्टैटिस्टिक्स में टाइम सीरीज क्या होती है ये देख लिया है और टाइम सीरीज को मेजर करने के मेथड के नाम हमने पढ़े थे। आज हम उसका 2 मेथड, टोटल 4 मेथड होता है टाइम सीरीज का एनालिसिस करने के लिए, विश्लेषण करने के लिए, समझने के लिए। आज हम 2 चीजें देख रहे हैं, एक हमारा उपनदी और दूसरा हमारा सामयिक परिवर्तन। ठीक है, तो काल श्रेणी में फर्स्ट जो होता है उपनदी होता है। काल श्रेणी का अध्ययन करने के लिए पहला मेथड हम कौन सा यूज करते हैं? तो ये घटक कह सकते हैं, अवयव भी कहा जा सकता है, ट्रेंड्स, उपनदी। ठीक है, क्या होती है उपनदी? काल श्रेणी में दीर्घकाल, लंबे समय में हुए नियमित परिवर्तन अर्थात काल श्रेणी की समयावधि में बढ़ने या घटने की आधारभूत प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? उपनदी कहते हैं। लंबे टाइम में प्रोफेसर मार्शल ने हमें 4 प्रकार के टाइम बताए हैं: अति दीर्घकाल, दीर्घकाल और लघुकाल, अति लघुकाल या अल्पकाल। दोबारा बताती हूँ, अति दीर्घकाल, दीर्घकाल, अल्पकाल, अति अल्पकाल। अति अल्पकाल का मतलब 1-2 दिन का टाइम। ठीक है, अल्पकाल का मतलब 1 साल तक का टाइम, 1 हफ्ते से लेके 1 साल तक का टाइम। दीर्घकाल का मतलब 10 वर्षों तक। अति दीर्घकाल का मतलब 20, 30, 40, 50, बहुत लंबे टाइम। ठीक है, तो ये हम कहाँ ले रहे हैं? ये हम दीर्घकाल में ले रहे हैं। काल श्रेणी में दीर्घकाल में हुए नियमित परिवर्तन, मतलब जो कंटिन्यूअसली परिवर्तन हो रहे हैं, है ना, उन्हें और बढ़ने परिवर्तन हुए हैं, जो बढ़ने की प्रवृत्ति रहेगी या घटने की या स्थिर रहने की तीन प्रवृत्ति हो सकती है। उन तीनों को ही क्या कहते हैं? हम उपनदी कहते हैं। मतलब हमारी, अगर मैं एडिडास जूते ले लूँ, अगर मैं एग्जाम्पल लेती हूँ एडिडास के जूते, मैं 10 सालों तक उनका अध्ययन करती हूँ। 1 साल में क्या हुआ? उनकी मांग बढ़ी है, घटी है, बढ़ी है। दूसरे साल में बढ़ी है, घटी है। तीसरे में बढ़ी है, घटी है। इस तरह से मैं एक टेबल बना लेती हूँ। उस टेबल को मैं 122 अक्ष पे ग्राफ पे जब बना लेती हूँ तो मुझे क्या प्राप्त होती है? मुझे उपनदी प्राप्त होती है। अगर किसी वस्तु की मांग बढ़ रही है, घट रही है, बढ़ रही है, घट रही है ना, लेकिन अगर इसका एक ऐसा तुम लाइन ड्रॉ करो, बेस में एक लाइन ड्रॉ करो, तो वो उठती हुई देखा जाती है, ऊपर की तरफ देखा जाती है। इसका मतलब बढ़ती उपनदी। ठीक है, ये तो होगा। कभी सीजनल वेरिएशन तो आएंगे, किसी सीजन में कम हो जाएगा, कहीं ज्यादा होगा, पर ओवरऑल देखो तो ओवरऑल क्या है? बढ़ रहा है। जैसे इंडियन, भारत की जीडीपी की बात करो, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की बात करो, तो वो कंटिन्यूएशन में नहीं बढ़ रहा। किसी साल में कम हो जाता है, किसी साल में बढ़ जाता है। लेकिन अगर आप 1950 से आज तक की बात करोगे तो बढ़ती उपनदी उसमें प्राप्त होगी तुम्हें, बढ़ता हुआ। कि कम हो जाता है किसी साल में, अगली बार बढ़ जाता है। तो ओवरऑल जो है वो बढ़ती हुई उपनदी है, बढ़ते हुए ट्रेंड्स है। ऐसे ही एक होता है घटती हुई उपनदी। इसका मतलब सीजनल वेरिएशन आ सकते हैं, धीरे धीरे सीजन परिवर्तन होने पर कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन ओवरऑल इसका बेस ग्राफ तो कैसे जा रहा है? नीचे की तरफ जा रहा है, यानी कि घटते हुए प्रोडक्शन। अगर घटता हुआ उपनदी, अगर ये घटती हुई उपनदी को आप समझना चाहते हो एग्जाम्पल से, तो आप भारत में कृषि क्षेत्र ले सकते हो। कृषि क्षेत्र का जो योगदान है जीडीपी में वो कंटिन्यूअसली घट रहा है। कभी थोड़ा बहुत बढ़ जाता है, लेकिन अगर ओवरऑल निकालोगे तो ओवरऑल क्या हो रहा है? घटते हुआ उपनदी प्राप्त हो रही है, क्योंकि हर बार जीडीपी का 1% बढ़ गया, 4% कम हो गया, तो ओवरऑल 3% तो कमी है ना। तो वही है, बढ़ती उपनदी का वेरिएशन आएंगे, कम ज्यादा होगा, लेकिन ओवरऑल बढ़ेगा। घटने का मतलब वेरिएशन आएंगे, कम ज्यादा होगा, पर ओवरऑल कम होगा। और ये है हमारा तीसरा उपनदीहीन पथ। मतलब वेरिएशन आ रहे हैं, लेकिन जहां से शुरू किया था हर बार हम उसी लाइन पे हैं, जो एक लाइन को फॉलो कर रहे हैं, उसी लाइन पे हम चल रहे हैं। ये वेरिएशन आ सकते हैं, लेकिन कंटिन्यूअसली हमारी वही वेरिएशन एक लिमिट के अंदर में वही हम चल रहे हैं। इसे क्या बोलते हैं? उपनदीहीन पथ। किसी भी बिजनेस में जाने के लिए हमें सबसे पहले उसकी ट्रेंड्स देखने पड़ते हैं। ऐसे ही हम अगर शेयर मार्केट में रहते हैं तब भी हम किस पर काम करते हैं? ट्रेंड्स पे काम करते हैं। अगर ट्रेंड बढ़ते हैं तो हम वहां पर अपना पैसा डालना शुरू करते हैं, क्योंकि बढ़ने का मतलब प्रॉफिट होना। अगर किसी के ट्रेंड्स घट रहे हैं तो उसे हम समझते हैं वो चीज अब लोग पसंद नहीं करते,
ट्रेंड्स को मापने का उद्देश्य क्या है? पहला उद्देश्य होता है हम अतीत में, पुराने टाइम में श्रेणी में क्या उसका विकास हुआ है, क्या हुआ है अतीत में, श्रेणी में हुआ क्या है, उसका विकास किस तरह से हुआ है, क्या कोई बिजनेस बढ़ा है, क्या घटा है, ये देखते हैं। दूसरा, हम लंबे टाइम के लिए पूर्वानुमान लगा सकते हैं। अगर मैं यहाँ हूँ, मैं सोच सकती हूँ ऐसे जा रहा है तो ये ऐसे ही जाएगा, अगले 2-4 सालों तक ये बढ़ता ही रहेगा। मैंने अनुमान लगाया ये घटने में जा रहा है तो ये घटेगा, ये उन्नति विहीन है तो ये उन्नति विहीन ही रहेगा। मैं अनुमान लगा सकती हूँ। इसके अलावा मैं ये भी देख सकती हूँ कि संबंधों में चक्रीय और अल्पकालीन उच्चावचन हुए हैं। देखो ये छोटे छोटे से परिवर्तन है ना, ये हुए हैं, इसका भी मैं पता लगा सकती हूँ किससे, उन्नति को बनाने से। ये चक्रीय परिवर्तन है, ये जो पॉइंट बनते हैं अपर पॉइंट लोअर पॉइंट, ये क्या है हमारे चक्रीय परिवर्तन है। इन सबका मैं अगर उन्नति को देख लेती हूँ तो पता लगा लेता हूँ। दूसरा होता है, हमने देखा काल श्रेणी को देखने का पहला तरीका क्या है, उन्नति। दूसरा इसके मेजरमेंट का तरीका है सामयिक परिवर्तन, सीजनल चेंज। सीजनल चेंज क्या होता है? ऐसे चेंज या ऐसे परिवर्तन जो 1 वर्ष के अंदर ही पूरे हो जाते हैं, मतलब वो परिवर्तन जो 1 वर्ष के भीतर ही पूर्ण हो जाते हैं, सामयिक परिवर्तन कहलाते हैं या सीजनल परिवर्तन कहलाते हैं। सर्दी में जो हमारे वूलन के कपड़े होते हैं वो ज़्यादा बिकते हैं, लेकिन गर्मियों में वो कम बिकते हैं, यानी कि सर्दियों में उसका ग्राफ ऊपर जा रहा है, गर्मियों में नीचे आ जाएगा। ये हमारा क्या है? सामयिक परिवर्तन या सीजनल परिवर्तन है, सीजनल चेंज है। और देखो गर्मी सर्दी हर साल रिपीट होती रहेगी ना, तो ऐसे परिवर्तन जो 1 साल में अंदर ही कंप्लीट हो जाते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं? सीजनल चेंज कहलाते हैं। आई होप ये दोनों आपको समझ आ गए होंगे। 2 चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।